नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम देखिए HP GK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 37 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड भागा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड। तो हिमाचल प्रदेश की जो चंद्रा और भागा घाटियाँ हैं उनमें मनाया जाने वाला जो नए वर्ष का त्यौहार है उसको किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो नए वर्ष का त्यौहार मनाया जाता है उसको लोसर फेस्टिवल कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखो लोसर एक तिब्बतन फेस्टिवल है, तिब्बतन लोगों के द्वारा ये मनाया जाता है। तो ये चंद्रा भागा वैली जो लाहौल स्पीति में स्थित है वहाँ पर तो मनाया ही जाता है, साथ में ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो मनाया जाता है। तो तिब्बतन के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है, परंतु ये आपने ध्यान रखना है कि ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। अगर हम बात करें चंद्रा भागा की, तो चंद्रा भागा देखो दो नदियाँ भी हैं, ये वैलीज तो हैं ही हैं, दो नदियाँ भी हैं। चंद्रा भागा जो नदियाँ हैं वो कहाँ पर आपस में मिलती हैं, तो ये तांडी नामक स्थान में जो है वो आपस में आकर मिलती हैं। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है मिंजर फेस्टिवल अभी चंबा में स्टार्ट हुआ है। तो मिंजर का जो लिटरल मीनिंग है वो पूछ जाता है, शाब्दिक अर्थ इसका पूछ जाता है। तो मिंजर का मतलब होता है मेज फ्लावर, यानी कि मक्के का फूल आप कह सकते हैं। मिंजर मेला देखो इसके बारे में अगर आपसे कुछ मेंस के एग्जाम में भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि मिंजर मेला जो है वो कई सालों से चलता आ रहा एक मेला है। और इस दिन क्या होता है, इस दिन हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में एकता देखने को मिलती है कि दोनों ही धर्म के लोग जो हैं, समुदाय के लोग जो हैं, इस ऐतिहासिक मेले को मनाते आ रहे हैं कई वर्षों से। इस दौरान जो था वो चंबा के जो मिर्जा परिवार के जो मुखिया होते हैं उन्होंने जो है अपने हाथों से बनाई हुई मिंजर जो है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी जो है ये भेंट करते हैं, अर्पित करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी जो है वो चंबा में स्थित है। और आपने एक और बात ध्यान रखनी है, ये मेरा सेकेंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट होता है। इस वर्ष देखिए जो मेले का पहला दिन था उस दिन महिलाओं के द्वारा प्रस्तुति दी गई और इसका उन्होंने जो इसके पीछे का एम रखा था वो रखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये संदेश जो था वो देना चाहती थी। तो ये सब कुछ आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब बिफोर इट्स ट्रांसफर टू चंडीगढ़ वॉज लोकेटेड इन शिमला इन। बोलते हैं कि चंडीगढ़ में स्थानांतरण के पूर्व पंजाब का उच्च न्यायालय जो था वो शिमला में कहाँ पर स्थित था। तो शिमला के पीटरऑफ में ये स्थित था। आपने ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित था, पीटरऑफ। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब पीटरऑफ में तो होता था पंजाब का हाई कोर्ट। यहीं पर जो था वो जो नथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को असैसिनेट किया गया था उसकी सुनवाई भी जो था वो पीटरऑफ में हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और प्रेजेंट टाइम में जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो आपने ध्यान रखना है कि इसमें पंजाब स्टेट आता है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी आता है और हरियाणा स्टेट आता है। ये तीन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को जो है ये आपस में कवर करता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पर स्थित है। शिमला में स्थित है, परंतु कहाँ पर स्थित है, चौड़ा मैदान ऑप्शन में दिया गया होता है, तो चौड़ा मैदान में ये स्थित है। और बार्न्स कोर्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो बार्न कोर्ट क्या है, बार्न्स कोर्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका रेजिडेंस है, ये आपने ध्यान रखना है। और प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो है उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और इन्हीं के द्वारा जो है मिंजर मेले का हाल फिलहाल में शुभारंभ भी किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं द रिमेन ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास आर फाउंड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह से बौद्ध स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बौद्ध जो आप कह सकते हैं स्तूप हैं उनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो चैतडू से प्राप्त हुए हैं। ये चैतडू ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कहाँ पर पड़ता है ये चैतडू, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये चैतडू पड़ता है और यहाँ से बुद्धिस्ट स्तूपास के रिमेन्स जो है वो प्राप्त हुए हैं। दूसरा देखो आप एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो प्राचीन अभिलेख हैं उनके ऊपर कौन सी लिपि जो है वो उत्कीर्ण है। तो उनके ऊपर शारदा, ब्राह्मी, नागरी ये सब लिपियाँ जो हैं वो उत्कीर्ण है, ये आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के प्राचीन अभिलेखों के बारे में। बाकी तो यहाँ से इतना कुछ खास है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1986। बोलते हैं कि 1986 में किसको जो था वो हिंदी साहित्य में पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार जो था वो दिया गया था, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था श्री केशव को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पिछले कल टेट जेबीटी का एग्जाम आपने देखा होगा, वहाँ पर क्या पूछा गया था, पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड किसको दिया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड दिया गया था जयदेव किरण को। पहला परशुराम अवार्ड किसको दिया गया था, ये सुमन रावत को दिया गया था। पहला डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड किसको दिया गया था,
पहला डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड जो था वो हिमाचली संस्कृति लिटरेचर में 1986 में दिया गया था मियाँ गोवर्धन सिंह को। तो ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड आपको पता चल गया, और श्री केशव को कौन सा अवार्ड दिया गया था वो भी आपको पता चल गया। ये 3-4 अवार्ड्स हैं, परंतु डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच सिटी इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज छोटी काशी। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसको छोटी काशी भी कहते हैं। तो छोटी काशी आपको पता है मंडी को कहा जाता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। मंडी देखो, मंडी की अगर बात करें तो मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। मंडी रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी, राजा बाहुसेन के द्वारा मंडी रियासत की स्थापना की गई थी। और मंडी शहर की स्थापना किसने की थी, तो मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन ने की थी। मंडी में एक भूतनाथ मंदिर भी स्थित है, इसकी स्थापना किसने की थी, राजा अजबर सेन के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। मंडी के कौन से राजा अकबर के समकालीन थे, तो मंडी के राजा साहिब सेन जो था वो अकबर के समकालीन थे। मंडी के राजा उस टाइम कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह ने मंडी विजिट किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राजा सिद्ध सेन का नाम आपने याद रखना है। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो विजिट किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। बाकी ऑप्शन में बैजनाथ दिया गया है। बैजनाथ का पुराना नाम आप बता सकते हैं कि किरग्राम इसका पुराना नाम है। भरमौर का पुराना नाम क्या है, ब्रह्मपुर इसका पुराना नाम है। हाँ, मंडी का एक और क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था कुछ टाइम पहले। क्वेश्चन ये था कि मंडी रियासत जो थी वो कब सिखों के अधीन आई थी। मंडी रियासत जो था वो 1809 में जो था वो सिखों के अधीन आई थी। कब, 1809 में ये सिखों के अधीन आई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं शुगर बीट एंड सैफरून आर प्रोड्यूस्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में चुकंदर और केसर का उत्पादन किया जाता है। तो ये चुकंदर और केसर लाहौल स्पीति में उगाए जाते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब चुकंदर और सैफरून ये लाहौल स्पीति में इनका उत्पादन किया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर जो है वो आलू का उत्पादन भी किया जाता है। लाहौल स्पीति ने जो था वो कुछ टाइम पहले जो था वो प्रति हेक्टेयर आलू प्रोडक्शन में जो था वो नीदरलैंड को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया था। अब ये क्वेश्चन एलाइड सर्विसेज में पूछा जा चुका है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। लाहौल स्पीति में छांग एक पेय पदार्थ है, आप इसको यहाँ की लोकल वाइन कह सकते हैं, लोकल शराब कह सकते हैं। तो ये जो है ये चावल, जौ और गेहूं से जो है वो बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट इज। सावड़ा कुड्डू परियोजना जो है इसकी कुल जल विद्युत क्षमता कितनी है। इस प्रोजेक्ट की जो कुल जल विद्युत क्षमता है वो कितनी है, वो है 111 मेगावाट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब 111 मेगावाट की ये परियोजना है। आपने क्या ध्यान रखना है और इस परियोजना के बारे में, ये जो सावड़ा कुड्डू परियोजना है ये कौन से जिले में स्थित है। तो सावड़ा कुड्डू परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये 111 मेगावाट की परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। और इस परियोजना को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPPCL जो है इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। एजेंसी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है ये एजेंसी कौन सी है जो इसको एग्जीक्यूट करती है। बाकी देखो इस परियोजना के बारे में यही 2-3 क्वेश्चन बहुत हैं, कितने मेगावाट की है, कौन इसको एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि यही क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे अगर यहाँ से पूछे गए। इसके अलावा अगर शिमला की कोई और इंपॉर्टेंट योजना आपसे पूछी गई तो आंध्रा परियोजना पूछी जा सकती है। ये 16.95 मेगावाट की परियोजना है और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। और आंध्रा परियोजना को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। वो भी ध्यान रखिए। एक धानवी परियोजना है, धानवी परियोजना भी शिमला में स्थित है। ये 22.5 मेगावाट की परियोजना है। इस परियोजना को भी जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, यहाँ पर पूछते हैं एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट हर्बल गार्डन इज लोकेटेड। हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट शिमला में कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें हर्बल गार्डन की डिस्ट्रिक्ट शिमला में तो डिस्ट्रिक्ट शिमला के दुमरेड़ा में हर्बल गार्डन स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। कुफरी ऑप्शन में दिया गया है, कुफरी में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है कुफरी में क्या है। और ऑप्शन में नारकंडा नालदेहरा दिया गया, ये दोनों ही शिमला में स्थित है। नालदेहरा किसके लिए जाना जाता है, ये गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है। और नारकंडा जो है यहाँ से हाटू पीक बहुत नज़दीक है तो इसके लिए ये जाना जाता है। तो ये 4 के 4 ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए। यहाँ से 4 के 4 ऑप्शंस के बारे में ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि हाटू पीक कहाँ पर स्थित है, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में हाटू पीक स्थित है।
खाटू फोर्ट पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ट्रेटी सिग्नल्ड द डिपार्चर ऑफ गोरखास एंड अराइवल ऑफ ब्रिटिश ऑन द पॉलिटिकल कैनवास ऑफ शिमला हिल स्टेट। बोलते हैं शिमला पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक कैनवास में गोरखाओं के प्रयाण और अंग्रेजों के आगमन का संकेत कौन सी संधि ने दिया था? तो ये सिग्नल दिया गया था ट्रीटी ऑफ संगौली ने। ऑप्शन ए जो है वो सही है। ट्रीटी ऑफ संगौली कब साइन हुई थी? 1815 में जो था ये साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ संगौली। ये आपने ध्यान रखना है। अब आपने दो क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है कि एक तो ट्रीटी ऑफ संगौली कब हुई थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि किस संधि के अधीन जो था वो गोरखाओं का जो डिपार्चर था वो तय हुआ था और ब्रिटिश का अराइवल जो था इसकी संभावना हुई थी। तो ये हुई थी ट्रीटी ऑफ संगौली से, संगौली की संधि से। और 1815 में जो गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था इसमें अमर सिंह थापा की हार भी हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि अमर सिंह थापा की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच मुस्लिम किंग बिसीज्ड द फोर्ट ऑफ नगरकोट इन 14th सेंचुरी। तो बोलते हैं 14वीं शताब्दी में कौन से मुस्लिम राजा ने नगरकोट किले पर घेरा डाला था? नगरकोट किले पर जो था वो घेरा डाला गया था 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में। किसके द्वारा? 47 का ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक जो है वो सही आंसर है। फिरोज शाह तुगलक ने घेरा डाला था। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने 1365 में जो था वो नगरकोट किले पर घेरा डाला था। और आपने ध्यान रखना है कि इसने ज्वालामुखी मंदिर जो था यहाँ से बहुत सारी किताबें जो था वो उठाई थी और उनका अनुवाद जो था वो फारसी में करवाया था। और फारसी में इनका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? खलीद खनी के द्वारा किया गया था। किया खलीद खनी के द्वारा गया था, करवाया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गया था। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जिसको आप ध्यान रखें क्योंकि ये आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार आपको बताता रहता हूँ, वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी गया है। सवां वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये सवां घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सवां घाटी कहाँ पर स्थित है? अगर आपको ध्यान हो तो ये ऊना जिले में स्थित है। ऊना में सवां रिवर भी बहती है। सवां रिवर जो ऊना में बहती है उसको शोक की दरिया, रिवर ऑफ सौरो भी कहते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब रिवर ऑफ सौरो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा सौरो ऑफ बंगाल रिवर किसको कहते हैं? तो सौरो ऑफ बंगाल रिवर दामोदर नदी को कहा जाता है। और सौरो ऑफ बिहार नदी किसको कहा जाता है? तो सौरो ऑफ बिहार नदी किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में आपने ध्यान रखना है सवां रिवर, इसको रिवर ऑफ सौरो भी कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए रिवर ऑफ सौरो से मिलते जुलते जो एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं सोनाबानी ग्लेशियर इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सोनाबानी ग्लेशियर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। अब लाहौल स्पीति में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं? लाहौल स्पीति में जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति में लेडी ऑफ केलोंग क्या है? लेडी ऑफ केलोंग लाहौल स्पीति में ग्लेशियर का नाम है। म्यार क्या है? म्यार भी एक ग्लेशियर है लाहौल स्पीति का। गेफांग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो गेफांग ग्लेशियर जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। और सोनापानी ग्लेशियर कुल्टी नाला के पास स्थित है और लाहौल स्पीति में जो है ये स्थित है। ये सारे ग्लेशियर जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए है कि वारू दर्रा, एक वारू दर्रा है, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है और आप कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम इसको बाद में डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात, कल जब हमने एक पेपर डिस्कस किया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड साइंस डे। वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। और नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने अपोजिट थोड़ा सा बता दिया था। मैंने वर्ल्ड साइंस डे 28 फरवरी को बता दिया था। तो आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को मनाया जाता है और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो बस इतना सा आप याद रख लीजिए। बाकी बात रही टेलीग्राम की। देखो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @ और exam31। इस तरह से टेलीग्राम पर 20,600 से अधिक लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको भी हेल्प मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।